हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आपका, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करने वाला है यहाँ पे। और ये पेपर जो है आपका कब होगा, 28 नवंबर को है। ठीक है, तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना, डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और क्वेश्चनों की बात करें तो प्यारे स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ओनली फॉर 13 है, 13 प्रश्न ही आएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका ओनली फॉर यहाँ पे 40 अंक है। ठीक है, 70 अंक का नहीं होगा ये पेपर, ये फॉर ओनली यहाँ पे 40 नंबर का पेपर होता है। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, किस तरीके से प्रश्न है और उनके आंसर आपको किस तरीके से करने हैं। और बाकी चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, प्रश्न फर्स्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट कि शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। शारीरिक शिक्षा जो है उससे अपना क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है ना, उत्तर वो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। इसका आंसर कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होती है। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उस व्यवस्थित निर्देश और प्रशिक्षण से है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों, खेलों और व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस, मोटर कौशल, ज्ञान और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास भी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक सेकंड है आपका, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य देखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर तो लिखो यहाँ पे कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ना और उन्हें अवशोषित करना है। पाचन तंत्र जटिल खाद्य पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करता है, जिन्हें शरीर ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होकर पेट, आंतों से गुजरती है और अंत में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, डेंगू रोग के लक्षण बताइए। डेंगू रोग के लक्षण अपने को बताने हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर कि डेंगू रोग के मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द शामिल है। अन्य लक्षणों में आंखों के पीछे दर्द, त्वचा पर चकत्ते, ठीक है, मतली और उल्टी शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में यह डेंगू रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो ये जो है ना, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 4 है कि स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताइए। स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा यहाँ पे कि स्वास्थ्य शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य ज्ञान प्रदान करना, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। यह व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य और समुदाय के स्वास्थ्य में के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखना, 5वां प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका कि फास्ट फूड और एवं जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखिएगा कि फास्ट फूड और जंक फूड का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन खाद्य पदार्थों में आमतौर पर उच्च मात्रा में वसा, चीनी, नमक और कैलोरी होती है, जबकि फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना 6 यहाँ पे। 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानसिक थकान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। मानसिक थकान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो कि मानसिक थकान दूर करने के लिए आराम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करने वाली गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अन्य प्रभावी तरीकों में व्यायाम, ध्यान, शौक पूरे करना और काम से छोटे ब्रेक लेना शामिल है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना आप लोग यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक कौन सा अपना 7वां प्रश्न कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं, विस्तार से लिखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर, तो यहाँ पे लिखो, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, कि स्वास्थ्य शिक्षा के कई लाभ हैं, जिनमें बेहतर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि शामिल है।
और विस्तार से लिखेंगे इसका आंसर कि बीमारी की रोकथाम यह लोगों को संचारी और गैर संचारी रोगों के कारणों और रोकथाम के तरीकों के बारे में शिक्षित करता है। स्वस्थ जीवन शैली यानी कि यह व्यक्तियों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सूचित निर्णय की यह लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है और जीवन की गुणवत्ता यानी बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप जीवन की समग्र गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार करता है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन सा है, कौन सा प्रश्न देखा था अपन ने अभी? हाँ, अब 8वां प्रश्न कि मलेरिया रोग के कारण, लक्षण व रोकथाम के बारे में लिखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे। तो देखिए, मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और विस्तार से इसका उत्तर क्या लिखोगे कि इसका सबसे पहले कारण अपन लिखेंगे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। लक्षण अपन लिखेंगे कि लक्षणों में ठंड लगना, तेज बुखार, ठीक है, सिर दर्द, उल्टी और थकान शामिल है। ठीक है, और रोकथाम के लिए क्या करेंगे? रोकथाम के लिए जो है उपायों में मच्छरदानी का उपयोग करना, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना, स्थिर पानी को हटाना, ठीक है, जहाँ पे पानी एक जगह इकट्ठा रहता है ना उसको हटाना, और निवारक दवाएं लेना शामिल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, 9वां प्रश्न आपका, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम बताइए। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, उनके अपने को यहाँ पे नाम बताने हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ पे कि प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों में शिकार, कुश्ती, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कथाएं शामिल थी। लोग अक्सर मेलों, त्योहारों और सामुदायिक समारोहों में भी भाग लेते थे, जहाँ विभिन्न प्रकार के खेल और प्रदर्शन होते थे। तो ये जो है ना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, 10वां प्रश्न है आपका, व्यायाम का महत्व बताइए। व्यायाम का महत्व बताइए। तो देखिएगा इसका उत्तर। तो देखिए यहाँ पे लिखो कि व्यायाम का महत्व शारीरिक फिटनेस बनाए रखने, बीमारियों को रोकने और मानसिक कल्याण में सुधार करने में है। व्यायाम हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, तनाव कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो देखिएगा इसका उत्तर। तो देखो, योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। योग आसन लचीलेपन, शक्ति और संतुलन को बढ़ाते हैं। वे तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और बेहतर पाचन में सहायता करते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और देखिएगा, अपन 12वें प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे कि विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन सामान्यतया कब करते हैं, बताइए। ठीक है, विद्यालय में जो व्यायाम प्रदर्शन होते हैं वो सामान्यतः कब होते हैं, उनको अपने को बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखो यहाँ पे कि विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन सामान्यतया वार्षिक खेल दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसरों और समारोह पर किए जाते हैं। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक कौशल और अनुशासन को प्रदर्शित करना होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल खेल के पाउल तथा त्रुटियां लिखें। देखो, ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो इसमें जो है आपको खेल संबंधी, व्यायाम संबंधी, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी, इस तरह के प्रश्न ही आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रश्न होता है इसकी। तो आप लोग तैयारी चाहे करें भी चाहे नहीं करें, तो भी बिना विदाउट तैयारी के भी जाएंगे ना तो भी आप वहाँ पे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर की तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब आपका एक ही पेपर बच रहा है ओनली फॉर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी वाला पेपर। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर का भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपका हिंदी का ही है। ठीक है, तो आप हिंदी को जो है प्रिपरेशन के लिए थोड़ा उसमें टाइम दे सकते हैं, इसको ना दे के, ठीक है, हिंदी को पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है। देखो, फुटबॉल खेल के पाउल तथा त्रुटियां अपने को लिखनी है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर अपन लिखते हैं कि फुटबॉल खेल में पाउल और त्रुटियों में हैंडबॉल यानी हाथ से गेंद छूटना, फाउल टैकल यानी बिना गेंद के खिलाड़ी को धक्का देना या गिराना, ऑफसाइड और खेल में देरी करना शामिल है। ये नियम खेल की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे जिनके कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हों आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरे स्टूडेंटों को टेक केयर।